बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा था और इसमें पिछली दफ़ा हमने कॉर्नर मैप या के मैप को देखा था। हमने पिछली दफ़ा के मैप को की जो एक्सप्रेशन से मैपिंग है उसको थोड़ा सा देख लिया था और टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल्स के मैप को देख लिया था। अब हम आगे आज जो है मज़ीद इसमें चीज़ों को देखते हैं। सो एसओपी एक्सप्रेशन जिसको मैप किया जाता है, और मैप का तरीका मैंने आपको बताया था कि उसको खैर तफसील से अभी इसमें भी देख लेंगे मैपिंग को, कि जो भी एक्सप्रेशन में जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसको हम मैप में वन के साथ मैप कर देते हैं या वन के साथ उसके या उस सेल में हम वन लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम मैपिंग करते हैं। और फिर इसके बाद जो ग्रुपिंग होती है वो एडजेसेंट सेल में होती है। जिनके अंदर वंस होते हैं उनके एडजेसेंट सेल को हम ग्रुप कर लेते हैं। और ग्रुपिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो मिनिमाइज करना होता है वो आज हम वो देख लेंगे कि कैसे हम ग्रुप से एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। अब जो के मैप है वो पिछली दफ़ा हमने देखा था कि अरे ऑफ सेल्स होता है जिसमें हम बाइनरी वैल्यूज़ को लिखते हैं। और ये सेल जो सेल होते हैं इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। सो अब जो ग्रुप्स बनाने हैं उसके जो कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अ ग्रुप मस्ट कंटेन आइदर 1, 2, 4, 8 और 16 सेल्स। अच्छा, अब जो ग्रुप होगा वो या तो एक सेल का, दो का, चार का, आठ का या 16 का होगा। इसका मतलब है 3, 5, 7, 6 और 9, 10, 11 ये नहीं हो सकते, इनका नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो सेल के ग्रुप्स बनते हैं वो 1, 2, 4, 8 और 16 के ग्रुप्स बन सकते हैं, सेल्स के ग्रुप बन सकते हैं। और इज़ार 2⁻³ की पावर के साथ हम जाएंगे तो उसमें हम बन सकते हैं। इन केस ऑफ 3 वेरिएबल मैप 2⁻³ इज द मैक्सिमम ग्रुप। 8 सेल्स, क्योंकि इस पे मैक्सिमम होते ही 8 सेल्स हैं, सो मैक्सिमम हमारे पास 8 का एक ग्रुप बन जाएगा। ईच सेल इन अ ग्रुप मस्ट बी एडजेसेंट टू वन सेल्स हमेशा एडजेसेंट के बनेंगे, डायगोनल के नहीं बनते। बट ऑल सेल्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, एक ग्रुप में जो सेल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि सारे एडजेसेंट हो। तो ये इस चीज़ को हम देख लेंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि मतलब इसमें शर्त ये है कि कोई एक सेल कोई दूसरे के एडजेसेंट हो, बस लाजमी नहीं है कि सारे हों। तो इसको हम ज़रा देख लेंगे इसको। अच्छा, अगला ये है कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लार्जेस्ट पॉसिबल जो जिसमें नम वन आए और वंस आए और वो 1, 2, 4, 8 और 16 सेल्स के अंदर हो, तो हम ऐसा करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास मिनिमाइज होकर फंक्शन आएगा। और ईच वन ऑन द मैप मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन ग्रुप। हाँ, एक ग्रुप कम से कम होना चाहिए। दिस इज ऑलरेडी इन अ ग्रुप कैन बी इंक्लूडेड इन अनदर ग्रुप। एक ग्रुप का जो है वो दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल हो सकता है। द वंस ऑलरेडी, ये वंस है, आई नहीं है, वंस ऑलरेडी इन अ ग्रुप कैन बी इंक्लूडेड इन अनदर ग्रुप, किसी दूसरे ग्रुप में शामिल हो सकता है। एज लॉन्ग एज द ओवरलैपिंग ऑफ ग्रुप्स इंक्लूड नॉन कॉमन वंस। जब तक के ओवरलैपिंग में नॉन कॉमन वंस आते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ओवरलैप कर सकते हैं या हम उसको ग्रुप बना सकते हैं। ये ऐसे ग्रुप्स को जैसे हम ये रूल्स को जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल्स हमें समझ आना शुरू हो जाएंगे। अब एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मैंने मैप किया A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C को, मतलब ये चीज़ें मेरे पास मैप में मौजूद थी। अब हमारे पास जो ग्रुप्स बने हैं, अब ये जो दो हैं ये आपस में वर्टिकली आपस में जो है ये
ये वर्टिकली एडजेसेंट है, सो वर्टिकल और वर्टिकल का ग्रुप बन सकता है, और ये दो सेल्स हैं, सो दो सेल्स का ग्रुप बन सकता है। अच्छा, अब ये इसके साथ हॉरिजेंटली वर्टिकल है, हॉरिजेंटली एडजेसेंट है, सो इस तरीके से हम इसका ग्रुप बना सकते हैं। सो वर्टिकली और हॉरिजेंटली ग्रुप बन सकता है। अब इसका और इसका ग्रुप नहीं बन सकता, ये आपस में डायगोनल है, ठीक। अब इसका ग्रुप किसी और के साथ नहीं बन सकता, सो इसको हम इस तरीके से ही लिख लेंगे। सो एक सेल, दो सेल। अच्छा, ये अब आप शायद के ज़हन में आ रहा हो कि ये तीन सेल है, ये तीन सेल का ग्रुप नहीं है, ये पहले इन दो सेल का ग्रुप है, ठीक है, अब फिर ये इन दो सेल्स का ग्रुप है। तो ये जो ओवरलैप हो रहा है, तो ज़ाहिर है इसमें ये एक वन कॉमन आ रहा है, तो इस तरीके से एक वन कॉमन आ सकता है, मतलब दो ग्रुप्स के दरमियान एक वन कॉमन हो सकता है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल इसके नीचे अगर एक वन होता, इसके नीचे एक वन होता, तो ये इसके साथ भी, इधर अगर मैं एक वन लिख लेता हूं, तो इस वन के साथ भी ये कॉमन हो सकता था। सो इस वन के साथ भी, क्योंकि ये इसके हॉरिजेंटल है, ठीक है, और इस तरह से अगर इधर वन होता तो ये इसके साथ भी ग्रुप बना सकता। सो ये रूल्स में ये चीज़ ये है कि हमारे पास जब तक एक जब तक क्या कहते हैं अनकॉमन हमारे पास वन जब तक न रहे ग्रुप में, जब तक रहे तब तक हम दो ग्रुप्स के को भी ओवरलैप करके भी नया ग्रुप बना सकते हैं, जैसा कि इसमें इन्होंने किया है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये देखें इस तरीके से ये अब ग्रुप आ गया है। अब ये ग्रुप और ये आपस में एडजेसेंट है, ये दो सेल्स और ये दो सेल्स, तो ये चार का सेल्स बन जाए, चार का ग्रुप बन जाएगा। तो हमेशा कॉर्नर वाले, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर हम फॉर एग्जांपल के मैप को इस तरीके से तय करें, ठीक है, टर्न करें, इसको तय कर लें एक दूसरे के ऊपर, तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा, सो ये एडजेसेंट हो जाएंगे आपस में। अब ये वन रह गया, तो कोशिश हो कि कोई वन अकेला ना रहे, तो अच्छा ये भी एक वन है, सो इस वन को हम इसके साथ ग्रुप बना सकते हैं, और ये वन इसका वर्टिकल है, सो हम इस तरह इसको बना सकते हैं। सो कॉर्नर वाले, ये इसको कहते हैं रैप अराउंड एडजेसेंसी, ये रैप अराउंड हो रहा है, मतलब इसको अगर हम रैप करें, हम इसको अगर फोल्ड करें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे। सो इस तरीके से भी हम ग्रुपिंग करते हैं। अच्छा जी, सो अब ये एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमारे पास हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम बड़ा ग्रुप हमारे पास बने, ठीक है, बड़ा ग्रुप हमारे पास बन जाए। सो ये देखें इसने जो बड़ा ग्रुप बनाया है, सो पहले इन चार का ग्रुप, ये चार का ग्रुप बनता क्यों है। अब इसमें वो जो रूल की बात हो रही थी पीछे कि लाजमी नहीं कि सारे एलिमेंट्स सेल में एक दूसरे के एडजेसेंट हो, कोई एक का एडजेसेंट हो सकता है। तो इसमें वो बात हमें अब समझ आएगी कि वो क्या बात थी। सो वो ये रूल था कि अब ये देखें कि इसमें हमारे पास ये वाला वन इसके एडजेसेंट है, और ये वाला वन इसके भी एडजेसेंट है, और ये वाला वन इसके एडजेसेंट है। अब लाजमी नहीं ये दो आपस में एडजेसेंट हो, ये दोनों आपस में डायगोनल में। सो ग्रुप के लिए ये है कि एडजेसेंट होना लाजमी, और उसमें यह है कि आप दो रोज को देखें एडजेसेंट है, ये रो और ये आपस में एडजेसेंट है, सो ये आपस में क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास ये हॉरिजेंटली आपस में क्या है, एडजेसेंट है, ये चारों हॉरिजेंटली एडजेसेंट है, तो ये इनका भी एक ग्रुप बन सकता है। अब ये इन दो का अलग से ग्रुप बनेगा,
क्योंकि इनके अगर इधर कोई होता तो फिर ये दो और ये दो आपस में ग्रुप बन सकते। सो इस एक के साथ ग्रुप नहीं बन सकता, ये ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे ये अनकॉमन अब इसमें इन दो में, फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो वन है और ये जो वन है, ये अब आपस में ग्रुप नहीं बना सकते। क्यों? कि इन दोनों में अब अनकॉमन वन कोई नहीं बचा। सो कॉमन, अगर कोई अनकॉमन वन इस जगह फॉर एग्जांपल होता तो फिर ये एक कॉमन, तो फिर हम इधर से और इधर से भी ग्रुप बना सकते थे। सो इस तरीके से ग्रुप्स को हम बनाते हैं। सो इस तरीके से हम ग्रुप्स को बना लेंगे। अब एक और रैप राउंड एडजेंसी की एक और एग्जांपल है कि मेरे पास ये जितना भी ये जो कॉर्नर्स पे हैं, अब देखें इसको अगर मैं फोल्ड करूं, इसको अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करूं, इस तरफ फोल्ड करूं, ठीक है, सॉरी ये लाइन आ गई है, अगर मैं इसको इस तरह फोल्ड करूं तो ये दो कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर होंगे। सो ये दो कॉर्नर आपस में एडजेसेंट है। सो ये दो कॉर्नर इनका ग्रुप बन जाएगा। अब हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम वंस का ग्रुप बने। अब ये देखें, ये चार आपस में एडजेसेंट है, ये चार, ये यूं एडजेसेंट है और यूं एडजेसेंट है, दोनों तरीके से एडजेसेंट है। सो ये चार आपस में एडजेसेंट है। अब ये देखें, ये आपस में एडजेसेंट है, ठीक है, और ये वन ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको ग्रुपिंग समझाई जा रही है। सो ग्रुपिंग को हम इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा जी, सो अब हमारे पास डिटरमिन मिनिमम, अब हम ग्रुपिंग के बाद मिनिमम, इसकी हम इंशाल्लाह पूरी एक फुल फ्लैज एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम सबसे पहले मैपिंग करेंगे और मैपिंग के बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी फुल फ्लैज एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम मैपिंग करेंगे और मैपिंग के बाद फिर हम इसमें ये देखेंगे कि क्या कहते हैं कि किस तरीके से हम मिनिमाइज करते हैं इसको। सो ये हम फुल फ्लैज एग्जांपल इसकी इंशाल्लाह आगे देखेंगे। सो अब ये कहता है कि व्हेन ऑल द वंस रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन आर प्रॉपर्ली मैप्ड, सबसे पहले हम ग्रुप में मैप कर देते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस निकालते हैं डिटर्मिनिंग का और मिनिमाइज करते हैं अपने एसओपी को। सो रूल्स क्या हैं? ग्रुप द सेल्स दैट हैव वंस, ग्रुप कर लिया, ग्रुप करने का तरीका हमने थोड़ा बहुत देखा है। ईच ग्रुप ऑफ सेल्स कंटेनिंग वंस क्रिएट वन प्रोडक्ट टर्म, हर ग्रुप में जो एक वन है वो एक प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट टर्म का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये जो है, ये अगर आप गौर से देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट डी है, तो ये एक उसका एक एक्सप्रेशन है या एक टर्म है उसकी। सो अच्छा, वेरिएबल्स दैट अकर बोथ अनकॉम्प्लीमेंटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड विद इन द ग्रुप आर एलिमिनेटेड। अच्छा, इसमें ये चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट को हम जो एक ही ग्रुप में आ रहे होंगे उनको हम एलिमिनेट करके अपने एक्सप्रेशन को कम कर देते हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्टरी वेरिएबल्स, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ये कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब ये एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। ये आगे हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। अच्छा जी, अब ये 4 वेरिएबल का कॉर्नर मैप है, मिनिमम कैसे निकालेंगे? पहले 3 वेरिएबल का देख लेते हैं। अ सेल दैट ग्रुप 3 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म। अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि एक सेल जो है 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट टर्म करता है, जो 2 सेल मिलके बनते हैं वो एक को कम कर देता है, 2 को कर देता है, 4 वाला फिर 1 को ही कर देता है अगर आपके पास 3 वेरिएबल का मैप है, ठीक है। 4 वाला एक वेरिएबल टर्म को दे देगा और 8 वाला सिर्फ और सिर्फ 1 को यील्ड करेगा, 1 यील्ड करेगा। ये 1 वेरिएबल यील्ड करेगा और ये सिंपल 1 यील्ड करेगा, ये हम देखेंगे आगे। इसी तरीके से
4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल वाला एक सेल 4 वेरिएबल देता है। जैसे ही दो ग्रुप्स को, दो सेल्स को मिलाते हैं वो 3 वेरिएबल बन जाता है, और चार सेल्स वाला 2 वेरिएबल बन जाता है, 8 वाला 1 वेरिएबल, और पूरा अगर के मैप अगर मैप हो जाए तो वो 1 को यील्ड करता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से दे। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इनसे हमें तफसील से समझ आएगी कि किस तरीके से हम मैपिंग करते हैं और किस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, किस तरीके से हम इसमें से मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, इसको जो लिखने का तरीका है, 2 तरीके से लिखा जाता है। या तो हम ये जो पीछे एक्सप्रेशंस लिखे थे, इधर कोई एक्सप्रेशन में देख लेता हूँ, अच्छा इसमें एक्सप्रेशन कोई नहीं है, या तो हम इसको वो जो पीछे हम एक्सप्रेशंस करते आए थे या उस तरीके से लिखें, या हम इसमें मिन टर्म्स लिखें। मतलब 0 का ये मतलब है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z। ठीक है, 2 का मतलब, अब आगे ठहरे इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम तफसील से करते हैं। अब ये देखें, ये जो पहली एग्जाम्पल आई है, अब इसको आम तौर पर जो दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है। ये अगर सिग्मा आपको नजर आए किसी जगह पे, इसको ठहरे मैं जरा हाईलाइट कर लेता हूं। सबसे पहले तो आप पढ़ने का तरीका ये है कि ये फंक्शन है 3 वेरिएबल का, ठीक, इक्वल्स टू है, इस सिग्मा का मतलब है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। ये क्या चीज है जी? सम ऑफ प्रोडक्ट है। सो SOP सिग्मा। और अगर इस जगह पाई लिखा हो, कैपिटल पाई जो होता है, जो कि इस किस्म का होता है, कैपिटल पाई को इस किस्म का लिखते हैं। सो अगर इस किस्म का है तो ये इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके बाद डिफरेंट इसकी चीजें हैं। ये जो 0 है पहला, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरे पास, अगर मैं इससे एक्सप्रेशन लिखूं, इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूं, अगर इससे मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो एक्सप्रेशन किस किस्म का बनेगा? देखें जी, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट, प्लस आगे क्या है 2 का ये मतलब हुआ 0 1 0, 0 1 0 2 होता है। सो x कॉम्प्लीमेंट, y और z कॉम्प्लीमेंट, प्लस अब आगे 6 है। 6 का मतलब होता है 0, 6 क्या होता है हमारे पास? 0 1 1 0। सो 1 1 0 का मतलब है x y z का कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से हमारे पास आखिरी है 7। सो x y एंड z। सो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। सो इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ मिन टर्म्स की वैल्यूज को लिखते हैं, कि मतलब 0 2 6 और 7 इसमें मौजूद है। ठीक है, सो हमारे पास इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब ये बहुत आसान है हमारे पास, जब इस तरीके से लिखा जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैपिंग करेंगे। तो 0 है तो 0 क्या होता है? 0 0 0, तो यहाँ पे एक मैप, यहाँ पे एक लिख लेंगे 1। अब दूसरा 2 है, 2 की बाइनरी होती है 0 1 0। सो 0, ठीक है, 0 1 और 0, इधर एक 1 लिख लेंगे। अब 6 की बाइनरी होती है 1 1 0। सो 1 1 0 वहां पे लिख लेंगे। हम मैप बनाने से पहले इसको M1 2 3 2 इस तरह लिख लेते हैं। हम जैसे ही हम मैप को बनाते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर छोटा छोटा M1 लिख देते हैं कि ये M1, ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, 5 है, 7 और 6 है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि ये 0 है तो 0 वाले में 1 डाल देते हैं, 2 है तो 2 वाले में 1 डाल देते हैं, 6 है तो M6 में 1 डाल देते हैं, 7 है तो M7 में 1 डाल देते हैं। अब इसकी ग्रुपिंग की बात आती है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है जी ग्रुपिंग हमने कैसे करनी है। अब ग्रुपिंग के लिए हमारे पास हम देखेंगे कि कैसे ग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको, इन दोनों को भी आपस में ग्रुप कर सकते हैं और इनको भी आपस में ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, ये दो जब हो जाएंगे और इसको भी ग्रुप कर सकते हैं। सो मुख्तलिफ तरीके हैं ग्रुपिंग के।
सो हम सबसे पहले कॉर्नर वालों को ग्रुप कर देते हैं। सो कॉर्नर वाले ये दो हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया, ठीक, और इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया। अब इन दोनों का ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि ये आपस में इसमें कोई भी वो नहीं है, फ्री नहीं है कोई भी, तो इसको हम ग्रुप बना लेंगे। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे देखेंगे। सो वो भी बहुत आसान है। अब हमने इसका और इसका ग्रुप बनाया है, तो ये इन दोनों को बीच में से हम छोड़ देंगे, ये दो जो है ना बीच में से फिलहाल इस ग्रुप के लिए इन दोनों को छोड़ देंगे। अब हम ये देखेंगे कि इधर से इधर की तरफ अब हम जाएंगे, ठीक। अब हम x को देखेंगे, ठीक है। सो इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे लाइन में इधर से लेकर इधर तक x मेरे पास 0 है। सो इसको मैं अभी इसको नीचे के जवाब को छोड़ दें, अभी इस जगह देख लें। सो इसका जो जवाब आएगा वो मैं लिखूंगा f इक्वल्स टू क्या, इस पूरी लाइन में मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, इन दो को देख रहा हूं, तो इस पूरी लाइन में x कांस्टेंट है तो x को मैं कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा। अब y को देखें, y की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, 0 से 1 हो रही है। सो y इसमें से निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 से 1 हो रही वो निकल जाएगा। पीछे क्या है, z की वैल्यू क्या है, 0 और 0, इसका मतलब है z मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है। बस ये देख लें कि चेंज जो चीज़ आती है, जो चीज़ चेंज हो रही है 0 से 1 या 1 से 0 होती है, वो निकल जाता है वो वाला वेरिएबल, और जो कांस्टेंट रहता है वो रहता है। तो इसमें देखें 0 जो था, सॉरी x जो है वो थ्रू आउट इन दोनों ग्रुप्स में, क्योंकि ये इन दोनों ग्रुप्स में क्या है, सेम है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। बाकी y जो है वो 0 से 1 हुआ है, अगर मैं इधर से इधर चलूँ तो 1 हुआ है, और z जो है वो 0 से 0 ही रहा। इसी तरीके से ये नीचे जो एग्जांपल है इसको देख लेते हैं, इसमें भी ये निकाल लेता हूं। अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूं चलेंगे, ठीक, और x की वैल्यू इसके आगे लिख लेते हैं। सो x की वैल्यू मेरे पास 1 रहेगी, सो इसके बाद प्लस डाल देंगे क्योंकि हम अगला एक ग्रुप को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब अगले ग्रुप में x की वैल्यू कांस्टेंट है, सो x ही रहेगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, सो x ही रहेगी। अब ये देखेंगे, अब ये इन दो सेल्स के दरमियान है, ये देखें, इसको मैं मिटा लेता हूं, इसको मैं मिटा लेता हूं। अच्छा जी, अब मेरे पास इन दो सेल्स के दरमियान हो रहा है। सो इन दो सेल्स में y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सो इधर मेरे से ये रह गया था, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा जी, सो y की वैल्यू कांस्टेंट है और z की वैल्यू क्या है, वो चेंज हो रही है। सो और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास 1 है, सो एक्स वाई हो जाएगा। सो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा इन दोनों ग्रुप्स को सॉल्व करने के बाद, इसको यहाँ पे ये वाले ग्रुप, ये एक ग्रुप बनाया था हमने, इन दोनों ग्रुप्स को सॉल्व करने के बाद वो ये आ जाएगा। ये आप इसको तरतीब से ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इस तरीके से हम सॉल्व इनको करते हैं। आगे और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सो आगे एक और एग्जांपल है, लेट मी, अच्छा जी, एक और एग्जांपल ये है, इसी तरीके से 3 वेरिएबल का मैप है, 0 2 3 4 6। पहले से हमने ये लिख लिया, m1 2, ये सारी चीज़ें पहले से हमने इसमें लिख ली। अब 0 की जगह 1 डाल दिया, 2 की जगह 1 डाल दिया, 2 इज़ बेसिकली दिस, 3 की जगह 1 डाल दिया, 4 की जगह 1 डाल दिया, और 6 की जगह 1 डाल दिया। अब इसमें ग्रुपिंग कैसे हो रही है, अब ज़रा थोड़ा सा कॉर्नर एडजेसेंट, अगर मैं इसको इस तरह फोल्ड करूं, इस तरफ से इस तरफ को फोल्ड करूं, तो मेरे पास ये कॉर्नर, सॉरी ये
मेरे पास ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, सो ये आपस में एडजेसेंट है। और सिमिलरली ये जो एक 1 बच गया है, ये 1 इसके एडजेसेंट है। ठीक, अब मैं सिंप्लीफाई जब करूंगा तो पहले इनको देखूंगा। तो इनको जब मैं देखूंगा, अच्छा इसमें आप एक चीज और देखें कि इसमें एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं निकाल लेता हूं बीच में से। अब इसमें दोनों तरफ चलेंगे हम, ये मैप ऐसे भी चल रहा है आपस में और ऐसे भी जा रहा है, मतलब ये कि ये मैप इस तरीके से भी है और इस तरीके से भी चल रहा है। ठीक, क्योंकि दोनों तरफ रोज और कॉलम्स में बात हो रही है, ये रो भी है, ये वाला और ये वाला 1, तो ये दोनों आपस में रोज में भी हैं और ये आपस में कॉलम्स में भी है, तो ये दोनों तरफ चलेंगे। सो सबसे पहले मेरे पास इसमें अगर मैं देखूंगा तो x की वैल्यू 0 से 1 हो गई। सो ये ऊपर से नीचे जो चला, तो x को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, सो ये x एलिमिनेट इधर से हो जाएगा। अब ये तो मेरे पास आ गई वर्टिकल, तो वर्टिकल में x एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ये मैं डाल देता हूं। अब मैं इसको और लास्ट वाले को देखूंगा, बीच वालों को छोड़ दूंगा। सो y की वैल्यू मेरी 0 से 1 हुई है, सो y निकल जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, z 0 और ये 0, ये कांस्टेंट रही है तो z कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, मेरे पास x जो है वो चेंज हो गया था, सो x निकल जाएगा, y मेरे पास चेंज हो गया, y निकल जाएगा, z जो है वो मेरे पास या z जो मेरे पास वो कॉम्प्लीमेंट रह गया, तो वो कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। अच्छा, अब ये दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप सिंपल है, दूसरा ग्रुप रो में आ रहा है, सो इसमें तो x जो है वो x कॉम्प्लीमेंट एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये इस रो में है। ठीक है जी, ये 0 इस रो में है। अब मेरे पास ये जो y है, y देखिए 1 से 1 रहा, सो y चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और z देखें 1 से 0 हो गया, सो z इसमें से खत्म हो जाएगा, सो x कॉम्प्लीमेंट y आ जाएगा। सो ये मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमने ग्रुपिंग भी कर ली और ग्रुपिंग के साथ हमने क्या कर लिया, ग्रुपिंग के साथ वो भी कर लिया, क्या कहते हैं, इसकी मैपिंग भी कर ली, मैपिंग के बाद ग्रुपिंग भी कर ली और ग्रुपिंग के बाद हमने सॉल्व भी कर लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक एग्जांपल है जनाब, इसमें 0 1 2 3 7 इसी तरीके से मैप कर लिया गया है और हमारे पास या तो ये सिंपल हमारे पास 4 का ग्रुप आ गया, 4 का, और इसी तरीके से ये एक ग्रुप आ गया हमारे पास, ये एक सारे लाइन में थे 4 का ग्रुप आ गया। अब इसमें अब आपने जो सिंप्लीफाई करना है वो किस तरीके से करना है, ये देखें जी, इस तरह से चल रहे हैं हम, तो x तो कांस्टेंट है इसमें, तो x के ऊपर प्राइम या x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब चीज़ें क्या ख़त्म होंगी, देखें जी, y को देखो 0 से 0 रहा, 0 से 1 और 1 होगी, मतलब 0 से 1 हुई है, तो y मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। z देखें, z मेरे पास क्या होगा, 0 से 1, 1 से 0, z भी ख़त्म हो जाएगा, सो x कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा मेरे पास, सिंपल। अब ये यूं देखेंगे हम, तो x तो निकल जाएगा, 0 से 1 हो रहा है, और ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, y और z, y z कांस्टेंट रहेंगे। तो इसमें हम इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन कर लेंगे। ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है ये आपको इसमें फ़ायदा होता जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, इसमें हमने 3 5 6 और 7 को मैप किया है। अच्छा, ये थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए एग्जांपल है कि इसमें हम जो ग्रुपिंग करते हैं तो पहले हम ये ग्रुप बना लेते हैं। अब देखें यहाँ पे भी क्या कहते हैं, इन्वॉल्व्ड 1 है, तो ये वाला 1 इसके साथ ग्रुप बना सकता है।
अब ये अनइन्वॉल्व है, तो ये वाला 1 दो दफ़ा इस्तेमाल होकर, ये वाला 1 दो दफ़ा इस्तेमाल होकर इसके साथ ग्रुप बना सकता है। सॉरी, ये इसको मैं ये ले लेता हूँ, ये दो दफ़ा इन्वॉल्व होकर इसके साथ ग्रुप बना सकता है। अब इसके बाद इसको भी हम क्या कहते हैं, वो कर लेते हैं अपना, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यूँ ले लेते हैं, तो x ख़त्म हो जाएगा, y और z 1 1 है, सो y z रह जाएंगे, ये आखिरी एक्सप्रेशन। अब यूँ ले लेंगे तो x इसमें ऑलरेडी 1 है, ठीक है, और y 1 1 है, z ख़त्म हो जाएगा, सो x और z रह जाएगा, x z। और ये फिर आ गया, इसमें x ऑलरेडी 1 है और y ख़त्म हो जाएगा, z रह सॉरी इस वाले में, सो y ख़त्म हो जाएगा, z रह जाएगा। सो एक मिनट, ये वाला है, इससे पिछला क्या था, इससे पिछले में x जो है वो x सेम है, ठीक है, और y रह जाएगा, ठीक है, z उसमें ख़त्म हो जाएगा। सो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास x 1 है, अच्छा ये यहाँ से यहाँ जाने, सॉरी, सो x 1 है, y जो है वो ख़त्म हो जाएगा और z रह जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, सो x z ये हमारे पास रह जाएगा। सो आज के लिए इस एग्जाम्पल के साथ आज हम ख़त्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।